तो आज मैं सेकंड पार्ट लेकर के आया हूं बेटा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के लिए। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जैसा कि मैं पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आर डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोवाइडेशन करता है। इसको हम कई नामों से जानते हैं, जिसमें पहला नाम है वोलेटिक सेल, दूसरा नाम गैल्वेनिक सेल, ठीक है। इन नामों से भी हम इसको जानते हैं। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे बनाता है, मतलब केमिकल भरा हुआ है उससे इलेक्ट्रिसिटी कैसे फॉर्म होगी, तो ये है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। चेक करें, कहीं भी बैटरी नहीं दी गई है, इसमें कहीं भी कोई भी बैटरी का कनेक्शन नहीं है। इसमें दो बीकर हैं, दोनों बीकर में एक हाईली रिएक्टिव मेटल की रॉड और दूसरे बीकर में एक लेस रिएक्टिव मेटल की रॉड को डिप किया गया है, और जिस मेटल की रॉड को लिया गया है उसी का सॉल्यूशन इसके अंदर लिया गया है। जैसे जिंक की रॉड ली है तो जिंक का सॉल्यूशन, और कॉपर की रॉड ली है तो कॉपर का सॉल्यूशन यहाँ पर लिया गया है। जरूरी नहीं है कि जिंक क्लोराइड ही लें, आप यहाँ पर जिंक सल्फेट ले सकते हैं, जिंक नाइट्रेट ले सकते हैं। अगर बस कंडीशन ये है कि अगर यहाँ पर आप जिंक सल्फेट ले रहे हो तो बेटा यहाँ पर आपको फिर कॉपर सल्फेट लेना होगा, मतलब आइसो आयन, इसमें एक जो आयन है वो कॉमन होना चाहिए, ठीक है। बस इतना ही ध्यान रखना है। तो हमने यहाँ पर जिंक क्लोराइड लिया है, ठीक है, यहाँ पर हमने जिंक क्लोराइड लिया है। चलिए बात कर लेते हैं आगे। मेटल भी एक हाईली रिएक्टिव होना चाहिए, एक लेस रिएक्टिव मेटल, और जिस मेटल को ले रहे हैं उसी का सॉल्यूशन। इसके बाद एक यू शेप गिलास की ट्यूब होती है जिसे सॉल्ट ब्रिज बोला जाता है। इसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जस्ट लाइक एस KCl KNO3 वगैरह भर देते हैं। साथ के साथ उसको विदाउट रिएक्शन कंसंट्रेट इंक्रीज करने के लिए उसमें अगर मिलाया जाता है। अगर इज एल्कलॉइड, कंपटीशन में बहुत पूछते हैं ऐसे, अगर इज एल्कलॉइड विच इंक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विदाउट रिएक्शन, ओके। तो इसमें भर दिया जाएगा और इसके माउथ पर यहाँ पर कॉटन लगा दिया जाता है, जिससे कि इसका जो सॉल्ट है वो धीरे धीरे नीचे गिरे। और साथ के साथ दोनों मेटल रॉड को एक वायर से कनेक्ट करके उसमें गैल्वेनोमीटर लगा देते हैं, ठीक है। अब इसकी वर्किंग स्टार्ट होती है। अब हम देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस होती है। तो देखिए, जिंक इज अ हाईली रिएक्टिव, सॉल्यूशन के अंदर डिप है, सॉल्यूशन के अंदर डिप है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आयनिक कंपाउंड इसके अंदर जिंक क्लोराइड भरा हुआ है, ठीक है। साथ के साथ जिंक रॉड हाईली रिएक्टिव है तो सॉल्यूशन के अंदर डिप करने पर ये इलेक्ट्रॉन को लूज करेगी आउटर मोस्ट सेल से। एज अ रिजल्ट रिएक्शन स्टार्ट होंगी, जो जिंक है वो इलेक्ट्रॉन लूज करना स्टार्ट कर देगा। जो जिंक की रॉड डली हुई है इसमें से इलेक्ट्रॉन और जिंक आयन बाहर निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे ही जिंक इसके अंदर इलेक्ट्रॉन आएंगे ये टूट जाएगा जिंक प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आप चेक करें तो देखिए फ्री स्टेट से +2 चार्ज ले रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, और ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है तो प्रोसेस होगा ऑक्सीडेशन, जो मैंने लास्ट वीडियो में क्लियर किया था कि ऑक्सीडेशन क्या है, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उस वीडियो की लिंक डाली हुई है, वहां से आप देख लें, ठीक है। अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां से इसमें कैच किए जाएंगे, इसके अंदर ये इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होंगे धीरे धीरे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन आना स्टार्ट होंगे ये इस इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक्वायर कर लेगी रॉड। जब इलेक्ट्रॉन के चार्ज को एक्वायर करेगी तो एक्ट किसकी तरह काम करने लगेगी, नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरह। जबकि वास्तविकता में एनोड जो होता है, आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एनोड इज अ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, बट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल इट इज एक्ट एज अ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। व्हाई? क्यों? क्योंकि ये लगातार इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर सर्कुलेट करता रहता है, उस इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और वहां से फिर ये आगे की तरफ ऐसे धीरे धीरे उसे ट्रांसफर कर देगा वायर से होते हुए। तो जब ये इलेक्ट्रॉन को यहां से ट्रांसफर करेगा तो उसी के चार्ज को एक्वायर करने लगता है, क्योंकि मेटल आयन तो नीचे गिर गया, इलेक्ट्रॉन इसमें से लगातार सर्वाइव कर रहा है, ठीक है। मेटल आयन नीचे गिर रहा है इस तरीके से बेटा, मेटल आयन नीचे और इलेक्ट्रॉन इसमें से होते हुए वायर में बाहर जा रहे हैं, ठीक है।
तो उसी के बेस पर, उसी के लिए ये बच्चों में डाउट रहता है कि एनोड पॉजिटिव होता है लेकिन इस सेल में नेगेटिव क्यों है, तो उसका रीजन मैंने आपको बताया कि एनोड पॉजिटिव होते हुए भी ये नेगेटिव क्यों होता है, क्योंकि लगातार इलेक्ट्रॉन इसमें से प्रोवाइड होती है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर आने के बाद इसके अंदर कॉपर क्लोराइड भरा हुआ है, कॉपर क्लोराइड इन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में डिसोसिएट होगा, देयर आयंस कॉपर आयन प्लस 2Cl नेगेटिव। कॉपर आयन जो है वो इन इलेक्ट्रॉन को कैच करेगा, जैसे ही इलेक्ट्रॉन कैच करेगा दैट इज कन्वर्ट इनटू कॉपर मेटल। ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हो रहा है, प्रोसेस हो जाएगा रिडक्शन। ओके, अब ये जो कॉपर मेटल है, ये जो प्योर मेटल है, वो इस कॉपर की प्योर रॉड पर डिपॉजिट होना यहां पर स्टार्ट हो जाएगा। ये जो दिखाई दे रहा है इट इज अ डिपॉजिट ऑफ मेटल। ओके, जबकि यहां पर ये जो दिखाया गया है इट इज अ डेस्ट्रॉयड ऑफ मेटल, मेटल जो है वो डेस्ट्रॉयड हो रहा है। ठीक है, इसका मतलब लगातार इस मेटल पर मास बढ़ता जाएगा, और जब मास बढ़ेगा तो चार्ज भी बढ़ेगा, और चार्ज कौन सा होगा, क्योंकि मेटल लगातार डिपॉजिट हो रहा है, मेटल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव, इसलिए यहां पर कैथोड जो है वो पॉजिटिव की तरह बिहेव करेगी, क्योंकि लगातार पॉजिटिव चार्ज इसके पास में आ रहा है तो उसी की तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देगी। क्योंकि लगातार मास बढ़ रहा है तो पॉजिटिव चार्ज भी यहां पे क्या होगा, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, जबकि यहां पर नेगेटिव चार्ज डिक्रीज होगा। फिजिक्स में आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि पॉजिटिव चार्ज जब नेगेटिव चार्ज से ज्यादा हो जाता है तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। कहां से कहां तक, पॉजिटिव टू नेगेटिव। बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट आपको यहां चेक करें, इस इलेक्ट्रोड का पॉजिटिव पोटेंशियल चार्ज इंक्रीज हो गया ड्यू टू द इंक्रीज ऑफ मास, जबकि यहां पर इसका नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू डिक्रीज हो रही है। एज अ रिजल्ट पॉजिटिव मोर देन नेगेटिव, तो करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा कैथोड टू एनोड, जो गैल्वेनोमीटर इंडिकेट कर देगा कि करंट स्टार्ट हो चुका है या ना। ठीक है, अब आपने एक चीज और देखनी है कि करंट जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन के अपोजिट, तो आपने देखा इलेक्ट्रॉन जो है वो एनोड से कैथोड की तरफ जा रहा है, तो करंट जस्ट अपोजिट ऑफ कैथोड टू एनोड की तरफ जा रहा है। समझ में आ रहा है? पढ़ेंगे कि ये सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है, सॉल्ट ब्रिज किस तरीके से फंक्शन करता है। सबसे पहले तो सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज एक यू शेप्ड, एक यू के आकार की ग्लास ट्यूब होती है जो खोखली होती है। ठीक है, यू के आकार की एक ग्लास ट्यूब होती है इस टाइप की, उसके अंदर हम लोग सॉल्ट, कोई भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्ट भर देते हैं, और साथ के साथ उसमें अगर उसको कंसंट्रेट करने के लिए, जिससे कि उल्टा करके लटकाए तो वो फैले नहीं, और इसके माउथ पर कॉटन लगा के इसको इन्वर्टेड वे में लटका दिया जाता है। सबसे पहले तो सॉल्ट ब्रिज ये होता है। अब इसके फंक्शन के बारे में बात करें, थोड़ा डिटेल में हम लोग इसके फंक्शन को समझेंगे, तो चलिए इसके डिटेल में हम लोग फंक्शन को समझते हैं। देखिए, जैसे ही जिंक आयन लूज करेगा इलेक्ट्रॉन को, कंडीशन ये आएगी, जिंक कन्वर्ट इनटू Zn डबल प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। ओके, ये इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में इसके अंदर जो ZnCl2 सॉल्यूशन भरा हुआ है, और इसके अंदर क्या भरा हुआ है, कॉपर क्लोराइड। तो जो ZnCl2 सॉल्यूशन है वो इन इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में अपने आयनों में डिसोसिएट होगा बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस। ये टूट जाएगा Zn डबल प्लस 2Cl नेगेटिव। अब ये सारी चीजें इस सॉल्यूशन के अंदर आ चुकी हैं पूरे के अंदर। भाई, इस रॉड से जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं जो इस सॉल्यूशन में आ रहे हैं, जिसमें से ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन तो यहां से होते हुए इधर आ गए, तो बाकी क्या बचा इस सॉल्यूशन के अंदर, जिंक आयन जो यहां से निकल रहे थे, साथ ही इसमें से जो जिंक आयन है वो, अब ध्यान से देखें तो जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है। जब जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज जो है वो नेगेटिव से कम हो गया, क्योंकि Cl की कंसंट्रेशन कम है, जिंक की ज़्यादा है। एज अ रिजल्ट क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा इसके अंदर, और पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा तो इस सेल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो सकता है। करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, बैटरी गर्म होने लगेगी, सेल गर्म होने लगेगा। ऐसी कंडीशन में सॉल्ट ब्रिज यूज होगा। यहां पर सॉल्ट ब्रिज में क्या भरा हुआ है, पोटेशियम क्लोराइड के पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। अब हम यहां देख रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज जब ज्यादा है तो इसके नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट तो यहां से Cl नेगेटिव जो है
धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इसमें गिरना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे Cl नेगेटिव इसमें गिरेगा, Cl की कंसंट्रेशन बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी और Cl और की कंसंट्रेशन जिंक पॉजिटिव आयन के इक्वल हो जाएगी और पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो जीरो हो जाएगा, जिससे कि इस सेल के अंदर करंट नहीं आएगा। इसका मतलब क्या किया, इस पोटेशियम क्लोराइड ने जो सॉल्ट ब्रिज के अंदर भरा हुआ है उसने इस हाफ सेल को न्यूट्रलाइज कर दिया। बात समझ में आ रही है। सेम पोजीशन इस दूसरे वाले सेल के अंदर भी देखें, हम लोग इस फंक्शन को दूसरे सेल के अंदर भी देखें। नोट करते जाएंगे बेटा, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते हुए, वीडियो को स्किप करके ना देखें, कंप्लीट वीडियो देखेंगे तभी लाभ होगा। दूसरा आपने देखा, अगर हम इस सेल की बात करें, जब इस सेल के अंदर आया था तो CuCl2 डिसोसिएट हुआ था इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में Cu डबल प्लस प्लस 2Cl नेगेटिव। ये Cu प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करके, इलेक्ट्रॉन गेन किया, कॉपर मेटल बना और ये कॉपर मेटल यहां पर डिपॉजिट हो गया। तो ऐसी कंडीशन में कॉपर मेटल तो खत्म हो गया, समझ में आ रहा है, ये तो गया। अब क्या बचा, Cl नेगेटिव, यानी नेगेटिव कंसंट्रेशन ज्यादा हो रही है पॉजिटिव से। इस बीकर के अंदर नेगेटिव कंसंट्रेशन पॉजिटिव से ज्यादा है, इसका मतलब करंट उल्टा फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव। इलेक्ट्रोड से सेल के अंदर करंट प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब फिर वही कंडीशन आएगी, आपका सेल न्यूट्रलाइज होना बंद कर देगा और करंट लेना स्टार्ट कर देगा। ऐसी कंडीशन में इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए इसके अंदर जो पोटेशियम भरा हुआ है, क्योंकि Cl यहां पर ज्यादा है, ये किसको अट्रैक्ट करेगा, पोटेशियम आयन को। ये पोटेशियम आयन धीरे धीरे ड्रॉप करेगा इसके रीजन और न्यूट्रलाइज कर देगा देयर चार्ज। जब ये इस चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा तो ये हाफ सेल भी हमारा क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। इस तरीके से जो सॉल्ट ब्रिज है उसका एक फंक्शन, एक वर्क हमारे पास में आया कि सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज बोथ हाफ सेल, इन दोनों हाफ सेल को न्यूट्रलाइज करने का काम करता है, क्योंकि करंट हमें सेल में नहीं इलेक्ट्रोड में चाहिए, जिससे कि वायर के थ्रू हम उसको यूज कर सके। अगर हमको करंट सेल में चाहिए था तो फिर हमें इस सॉल्ट ब्रिज की यूज नहीं करना था, लेकिन हमें करंट जो है वो इलेक्ट्रोड में चाहिए सेल पोटेंशियल के लिए, इसलिए इन दोनों हाफ सेल को न्यूट्रलाइज करना जरूरी था, जिसके लिए यूज किया गया सॉल्ट ब्रिज। तो एक वर्किंग फंक्शन निकल के आया गया, सॉल्ट ब्रिज न्यूट्रलाइज बोथ हाफ सेल। ओके, न्यूट्रलाइज कर देगा देयर चार्ज इन बोथ हाफ सेल। आई होप बेटा आज की वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज बच्चे रट लेते हैं कि न्यूट्रलाइज करता है, लेकिन उनको ये पता नहीं रहता है कि कैसे न्यूट्रलाइज करना है। मैंने पूरी फंक्शन विद रिएक्शन आपको समझा दी है। इस वीडियो से आप जरूर लाभ लेंगे और आपके आने वाले क्वेश्चंस में इसका जरूर आपको लाभ होगा। तो फटाफट बेटा मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच जाए। ओके बेटा, क्योंकि मैं अगले पार्ट में इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊंगा, सेल पोटेंशियल और इलेक्ट्रो पोटेंशियल किस तरीके से वर्क करता है, कैसे हम लोग उसे मेजर करते हैं।